Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड जिसमें हमने कई वुमेन्स के बारे में रीड किया, जैसे लक्ष्मी लाकड़ा के बारे में जो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी नॉर्थन रेलवे में। हमने रमाबाई के बारे में जिसको टाइटल मिला पंडिता रमाबाई के नाम से जाना गया। फिर हमने राजसुंदरी देवी के बारे में रीड किया, उसने कैसे छुप छुप कर राइट और रीड करना सीखा। फिर हमने रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में जिसने एक बुक लिखी थी सुल्ताना ड्रीम्स के नाम से। फिर आज की जो हमने स्कूलिंग एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में रीड किया। तो टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट वुमेन्स मूवमेंट्स, यानी कि औरतों के द्वारा चलाए गए आंदोलन, महिला आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे औरतों ने अपने राइट के लिए स्ट्रगल किया था, कैसे उन्होंने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया था, इसके बारे में हम रीड करेंगे। वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज औरतों को और लड़कियों को जो पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार मिला है। There are other spheres like legal reforms, violence and health where the situation of women and girls has improved. आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कानूनी सुधारों का बढ़ाना, वायलेंस हिंसा का कम होना या हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में। तो कई ऐसी सिचुएशन है जो औरतों की या लड़कियों की जिसमें सुधार हुआ है, जिनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी हुई है, बेटर हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। दीज चेंज हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली, ये एकदम से अपने आप नहीं हुआ ये बदलाव। वुमेन इंडिविजुअली, औरतों ने खासकर व्यक्तिगत तौर पर एंड कलेक्टिवली और समुदाय के आधार पर हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंज। तो मैं संघर्ष के द्वारा इस स्थिति में, जो उनकी पुरानी स्थिति थी उस स्थिति में बदलाव किया था। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन मूवमेंट। तो इस प्रकार जो संघर्ष औरतों के द्वारा किया गया था इसको हम किस नाम से जानते हैं? वुमेन मूवमेंट्स। तो ये आपने समझना बेटा, व्हाट इज द वुमेन मूवमेंट्स। इंडिविजुअल्स वुमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे किसी औरत के द्वारा या औरतों के संगठनों के द्वारा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में, हिस्सों में देश के, आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, ये चलाए गए थे। मैनी मेन सपोर्ट्स दैट वीमेंस मूवमेंट्स एज वेल। कई पुरुषों के द्वारा भी महिला आंदोलनों को सहारा दिया गया था। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट्स। इस प्रकार जो पुरुषों के द्वारा दिया गया सहारा, सपोर्ट्स ऑफ द मेंस, डाइवर्सिटी, पैशन यानी कि चेतना, जागरूकता और भेदभाव से मुकाबला करने का जो स्ट्रगल था, इन सब को शामिल करके ही इस मोमेंट को क्या बनाया गया? वाइब्रेंट मोमेंट्स, यानी कि एक जीवंत, यानी कि मोमेंट के अंदर जान डल जाती थी। जब औरतों के अंदर अपने अधिकारों के लिए जो लगन थी, जो भेदभाव से लड़ने की जो पावर थी, इन सब के कारण ही ये मोमेंट्स को जीवंत बनाया गया, वाइब्रेंट बनाया गया। डिफरेंट स्ट्रेटजी हैव बीन यूज्ड टू सेपरेट अवेयरनेस। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रणनीतियों को प्रयोग करके अवेयरनेस को फैलाया, जागरूकता को फैलाया, ताकि लोग औरतों को जागरूक किया जाए। फाइट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करना। एंड सीक जस्टिस, न्याय को प्राप्त करना। हियर आर सम ग्लिम्पल्स ऑफ दिस स्ट्रगल। तो यहाँ कुछ हम इस संघर्ष के बारे में रीड करेंगे, जो कुछ झलक हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे कि वुमेन्स जो मोमेंट्स था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसके जो मेथड थे उनको अपनाया गया, तो किस प्रकार स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वुमेन मोमेंट्स, कैंपेनिंग, यानी कि अभियान के द्वारा, महिलाओं के द्वारा कैंपेनिंग शुरू की गई थी, अभियान चलाए गए कैसे औरतों को जागरूक किया जाए। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहला जो अभियान चलाया गया था फाइट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जो हिंसा है, औरतों के साथ हिंसा की जाती है। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन
मोमेंट्स, औरतों के जो आंदोलन था उसके जो महत्वपूर्ण पार्ट बना था वह था भेदभाव और वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाना। यानी कि औरतों के साथ घर में भेदभाव हो रहा है या उनकी पिटाई की जा रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, ऐसा अभियान चलाना ही फर्स्ट पार्ट बना था किसका, वुमेन मूवमेंट्स का। कैंपेन हैव आल्सो लीड टू न्यू लॉ बीइंग पास्ड, इन अभियानों के बाद ही नए कानूनों को पास किया गया। जैसे हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था, ए लॉ वाज मेड इन 2005 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, यानी कि जो औरतों शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, या तो शारीरिक रूप से उनकी पिटाई की जाती थी या मानसिक आधार पर उनके साथ मिसबिहेवियर किया जाता था, तो ऐसे औरतों को सुरक्षित रखने के लिए नया कानून बनाया गया 2006 में, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से जाना गया था। सम लीगल प्रोटेक्शन, कुछ सुरक्षा दायरे बनाए गए थे, कानूनी रूप से औरतों को सुरक्षा दी गई थी। कौन सा कानून बनने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 बनने के बाद। सिमिलरली एफर्ट मेड बाय द विमेन्स मूवमेंट्स लीड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट्स एट द वर्क प्लेस एंड विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कई बार औरतों के साथ जहाँ वो काम करती हैं या कई जो शैक्षणिक संस्थान हैं, शिक्षा प्राप्त करने की जो संस्थान हैं, वहाँ पर लड़कियों के साथ या औरतों के साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो ऐसे बुरे व्यवहार से बचाने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी 1997 में। कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी ताकि महिलाओं को जो शिक्षण संस्थान हैं या उनके जो काम के स्थान है, कार्य करने के स्थान हैं, वहाँ उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये हमने कैंपेन के 2 पार्ट्स हमने रीड किए, एक तो फाइट डिस्क्रिमिनेशंस एंड वायलेंस, और सेकंड जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जो प्रोटेक्ट के लिए, बचाव के लिए औरतों के लिए गाइडलाइंस दी गई थी। इन द 1980 फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर 1980s में वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ। 1980 के दशक में औरतों ने आवाज़ उठाई पूरे देश के अंदर किसके खिलाफ, डोरी डेथ्स, यानी कि दहेज के लिए हत्याएं, यानी कि उस दहेज के लिए लड़कियों को मारना, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई औरतों के द्वारा। केस ऑफ द यंग ब्राइड्स, जो नई दुल्हनें हैं, उनके कई मामले इस प्रकार के सामने आ रहे थे, मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज, उनके ससुराल वालों के द्वारा कई बार उनका मर्डर किया जाता था, और हस्बैंड के द्वारा। ग्रीडी फॉर मोर डायरी, जो लालची थे ज़्यादा दहेज के, ऐसे लोगों के खिलाफ औरतों ने पूरे देश के अंदर आवाज़ उठाई। विमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलर्स टू ब्रिंग दीज केस टू जस्टिस, उन औरतों के द्वारा आवाज़ उठाई गई उन मामलों के जो फेल हो गए थे, यानी कि कुछ मामले ऐसे थे जिनमें औरतों को न्याय नहीं मिला था, ऐसे मामलों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। दे डिड शो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ये गलियों में औरतों के द्वारा जुलूस निकाले गए थे। अप्रोचिंग द कोर्ट, अदालत तक पहुंचने का। बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, औरतों को सूचना शेयर करने का। इवेंचुअली दिस बिकेम ए पब्लिक इश्यू, इस प्रकार ये एक जनता का मुद्दा बन गया, मामला बन गया। इन द न्यूज़पेपर में इसको छापा गया, सोसाइटी समाज के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। एंड द डोरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डोरी, यानी कि जो दहेज के लिए कानून बने हुए थे उन कानूनों में बदलाव किया गया ताकि ऐसे परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके जो दहेज के लालची हैं या दहेज के लिए लड़कियों को मार रही हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे तरीके हैं जो औरतों के प्रोटेक्ट के लिए बनाए गए थे। राइजिंग अवेयरनेस, यानी कि औरतों के अंदर जागरूकता बनाए रखना, जागरूक करना। तो इस प्रकार जो जागरूक कैसे करेंगे औरतों को, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेन्स मूवमेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है औरतों के आंदोलन का। वर्क टू टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि औरतों को या जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। वुमेन्स राइट इश्यू, जो महिला के अधिकार हैं, ऐसे मामले में औरतों को जागरूक करना। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, ऐसे जो मैसेज थे, संदेश थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया। स्ट्रीट प्लेस, गलियों के अंदर जो नाटकों के द्वारा, सॉन्ग्स, गानों के द्वारा, या पब्लिक मीटिंग, या जनता की जो मीटिंग थी
उनके द्वारा जन सभाओं के माध्यम से ज़्यादा संदेश लोगों तक या औरतों तक भेजे गए। नेक्स्ट पार्ट है प्रोटेस्टिंग, यानी कि विद्रोह करके, विरोध करके। वुमेन्स मोमेंट्स रेज इट वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जांपल, यानी कि जो महिला आंदोलन चलाए गए थे उसकी आवाज़ उठाई गई थी, यानी कि महिलाओं के जो राइट थे उनका उल्लंघन करने पर औरतों ने आवाज़ उठाई, यानी कि जो महिलाओं के पास अधिकार हैं उनको भी उनसे छीना जा रहा है, तो उनके खिलाफ औरतों के द्वारा आवाज़ उठाई गई। वहन ये लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, यानी कि जब कोई ऐसी नीति या कानून बनाया जाए जो महिलाओं के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, तो पब्लिक रैलीज, इसके लिए जनता के धरने एंड डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किए गए। वेरी पावरफुल वे ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पावरफुल वेजेज हैं, महत्वपूर्ण तरीके हैं जो सरकार के खिलाफ किए जाते हैं ताकि औरतों को उनके अधिकार मिल सकें। शोइंग सॉलिडेरिटी, यानी कि किस चीज़ का, बंधुत्व को व्यक्त करना, बंधुत्व का प्रदर्शन करना। विमेंस मूवमेंट्स, जो महिला आंदोलन थे, इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड केसेस, यानी कि जो दूसरी औरतों के मुद्दे थे या दूसरी औरत है उनके साथ बंधुत्व व्यक्त करना, यानी कि उनके साथ अपनी सिंपैथी व्यक्त करना ही वीमेंस मूवमेंट्स का एक पार्ट बन गया था। तो यहाँ दिया गया है ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर सेलिब्रेट्स एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल, इस प्रकार पूरे वर्ल्ड की जो औरतें वो सेलिब्रेट करती हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अभी हम यहाँ देखते हैं अबो वीमेंस होल्डिंग्स, जो यहाँ पर कैंडल लाइट जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, अबो वीमेंस आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, एवरी ईयर 14 अगस्त को सेवरल थाउजेंड पीपल गैदर एट बाघा ऑन द बॉर्डर, बाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इंडियन एंड पाकिस्तान दोनों मिलकर होल्ड ए कल्चरल प्रोग्राम, जिनके द्वारा मोमबत्तियां जलाकर ये एक प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये क्या है, लोगों को आपस में जागरूक करना और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर या बंधुत्व के तरीकों का प्रदर्शन करना। तो ये था हमारा चैप्टर 5। तो बेटा वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है।